3 महीने का जो हिसाब जो मैं चाहता हूं कि वो अपने 30 महीने का पूरा हिसाब दें, लेकिन वो कहते हैं कुछ कागज कोर्ट में जमा है, सील लगे हुए हैं, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। उनके 25 तक का बैलेंस शीट फाइल हो चुकी थी। उसके बाद जो पुराने अकाउंटेंट थे, कैशियर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद नए कैशियर थे जो राजेश अरोड़ा जी थे। अब सारा हिसाब इनके पास है, बहाने बनाकर हिसाब नहीं देना चाह रहे। हमारा पारदर्शी हिसाब है, हम जो 3 महीने में हमने काम किया है, हम उसका हिसाब आधी रात कभी भी लेना चाहे, कोई भी लेना चाहे, तो देखना चाहे देख सकता है, कर सकता है। क्या एजेंडा है आपका इलेक्शन का? हमारा एजेंडा यही है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, सारा काम पारदर्शी तरीके से हो, स्कूल की उन्नति हो, मंदिर की उन्नति हो, सारा रेनोवेशन कराना है, सारा ठीक कराना है, सारे सिस्टम को अपडेट कराना है। मैं प्रकाश चंद्र अग्रवाल सनातन धर्म मंदिर सभा के प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ, और मैं इस वक्त भी प्रधान मंदिर का सभा का प्रधान हूँ, क्योंकि कोर्ट के इलेक्शन द्वारा इलेक्शन अनाउंस हुआ है, उसके लिए मैं जो इलेक्शन करा रही है कोर्ट, उसमें मैं प्रधान पद का प्रत्याशी। 12 जुलाई 2026 में इलेक्शन होगा कोर्ट के डायरेक्शन और अंडर सुपरविजन में। आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि। हाँ, ऐसा है कि हमारे फादर जो थे 1971 में मेट्रोपॉलिटन का इलेक्शन लड़ा था जनसंघ के टिकट से। मैं 60 साल से राष्ट्रीय स्वयं सेवक से जुड़ा हुआ हूँ। 20 साल भगवान दास नगर शाखा का मुख्य शिक्षक रहा। मैंने 5 साल में कार्यवाह रहा, संस्थाओं से जुड़ा रहा। मैं 2 साल से किसी पोस्ट पे नहीं था, हमारी जो टीम थी वो नहीं थी। उस दूसरी टीम से मेरा कोई संबंध नहीं था, इसलिए मैं कोई किसी भी पोस्ट पर नहीं था। सभा कितनी पुरानी है? सभा ये 60 साल पुरानी है। पहले ये मंदिर एक प्राइवेट आदमी का था। विनय कुमार गुप्ता जी जो एडिशनल सेशन जज रिटायर हैं, उनकी देख रेख में कोर्ट के रिसीवर अपॉइंट हुए हैं, उनकी देख रेख में ये केस इलेक्शन संपन्न होगा। मंदिर का मामला किन की कोर्ट में चल रहा है, कहाँ पर, कौन से कोर्ट में? वो चल रहा है जी, एक रघुवंश बंसल जी के चल रहा है, एक चल रहा है कोमल जी की कोर्ट में चल रहा है, और एक नेहा नेहा पांडे के केस में चल रहा है, कौतुक भारद्वाज जी के केस में चल रहा है, जो उनका रिटायर 4 कोर्टों में चल रहा है। क्या इलेक्शन करने के लिए सहमति नहीं दे रही थी? सहमति नहीं दे रही थी। ये चाहते थे कि पुराने मेंबरों के हिसाब से इलेक्शन हो, जबकि नए मेंबर बन चुके थे। कोर्ट ने उनकी बात को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि नहीं, जिनके भी पैसे 17 जनवरी तक आ गए थे, उनको उनको हम वोट का अधिकार देते हैं। उन्होंने वोट का अधिकार दे दिया। अब 320 मेंबर इलेक्शन में पार्ट लेंगे, जो इलेक्शन कराएंगे। तय रहता है विवाद, जो कोई ना कोई, कभी बोर्ड का, कभी किसी बात का, कभी किसी बात का। उन्होंने हर 15 दिन बाद एक केस करना है। कोई ना कोई बहाना बना के पेश कर देते हैं। स्कूल चल रहा है। कितने साल पुराना? 20 साल स्कूल पुराना स्कूल है। अभी कितने स्टूडेंट हैं? तकरीबन 600 के आसपास 30 अध्यापक हैं। संस्था स्कूल स्कूल अपने फंड से चलाती है। स्कूल के फंड्स अलग हैं, उसका बैंक अकाउंट अलग है। वहीं से जो बच्चों की फीस आती है, उसी से तनख्वाही दी जाती है। कभी मंदिर की जरूरत पड़ती है तो मंदिर संस्था देती है। मंदिर के इंचार्ज मंदिर समिति है, वही सारा कुछ देखती है। बस आचार संहिता भी हुई है, कल से हो जाएगी। कल जज साहब आएंगे, वो सारा ब्लू प्रिंट देंगे भाई हमने कैसे इलेक्शन लड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं। उसके अनुसार हम सारा कार्य करेंगे। वो जस्टिस एंडले था, उसके बाद सभा ने इसको टेक ओवर किया, उसी को रिनोवेशन किया, उसी को मंदिर को नए स्वरूप में दिया। पहला बिल्कुल छोटा सा स्वरूप था इसमें, वो वट वृक्ष बन गया है। उसके साथ स्कूल की कई कई बिल्डिंगें ली हैं, जो बिल्डिंगों से किराया आता है। पहले किराया सारा कैश में आता था, अब मैंने सारा पक्के एग्रीमेंट्स कर सारा ऑनलाइन सिस्टम चेक सिस्टम कर दिया है, ताकि भी इसको कोई हस्तक्षेप ना कर सके। पुजारियों की तनख्वाहें भी हम चेक से देते हैं। अब हमने सारा सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर दिया है। मंदिर तो बहुत पुराना है, बहुत 200 साल पुराना मंदिर है। एक प्राइवेट आदमी का था जो जस्टिस एंडले थे। उसके बाद सभा ने इसको टेक ओवर कर लिया। उसके बाद और 7 ज़मीनें खरीद कर कई बिल्डिंगें बनाई, जिसमें स्कूल भी बनाया। और उसके मंदिर के साथ हमारा स्कूल चलता है, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 600 बच्चे हैं, 30 टीचर्स हैं। उसका फिजियोथेरेपी सेंटर भी है हमारा, जो कार्यरत है। हमने पिछले दिनों में बगैर शुल्क के कैंप भी लगाया था, मेडिकल कैंप लगाया था,
और इस तरह के आगे भी हमारे लाने का प्रावधान है, इच्छा है। तो स्कूल का मामला सामने आया था कि मंदिर के जो गल्ले थे उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई थी। ऐसा है कि